इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूश के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, बीबीसी फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, आरटीएल टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैलेंडर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है। उनकी छोटी बहन है हेनरिटेना उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश, लीना हेडेस ने और हेनरिटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट
पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण
नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिटेना उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित और ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को घूमने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी मां को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे
बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है। उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस
और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने
डीवीडी ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यार के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित और ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को घूमने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी मां को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है।
अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी। और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं, कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस
समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी, लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट
किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने डीवीडी ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिटेना उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित और ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को
ट्रैक करती है। रेचल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी। और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, बीबीसी फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, आरटीएल टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावित है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रेचल और लूस बारिश के दौरान
बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF
एफ में रिलीज़ हुई, 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने डीवीडी ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैलेंडर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिटेना उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को घूमने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद
कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, बीबीसी फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, आरटीएल टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावित है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूस
सी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोपयुवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स
फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया उत्पादन। फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिटेना उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना
उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, बीबीसी फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, आरटीएल टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे
और हेक्टर को रात को से खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रेचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था, कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3।
RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया उत्पादन। फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई, 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित और ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और
कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना, अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्नी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, बीबीसी फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, आरटीएल टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया इमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूस, लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपू है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल
लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रेचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। हेक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रेचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रेचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना। अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रेचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रेचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रेचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है, जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में के उसका युवा प्रेमी खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह रोहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्मी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स
ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया उत्पादन। फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई, 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी, जो एक राहेल की दबंग मां टेस सोलिया एमरी योजना से प्रभावी है। राहेल के पिता नेड एंथनी हेड है, उनकी छोटी बहन है हेनरिएटा उपनाम है। ब्यू जैक्सन सहायक है। फूलों की दुकान के मालिक लूश लीना हेडेस ने और हेनरिएटा एक्टर और कपूर है के साथ बातचीत कर रहे थे और हेनरिएटा उसे तुरंत पसंद करती है और वह पूछती है कि क्या लूसी शादी के दौरान उसके पास बैठ सकती है। राहेल अपने पिता के साथ आती है और अपने समारोह शुरू कर देती है। समारोह के दौरान उसे ही राहेल ने गिलियारे के नीचे जाती है। वह लूस के साथ आंखों का संपर्क बनाती है और डबल टेक करती है। बाद में स्वागत समारोह में लूसी ने राहेल को अपनी परिचय दिया कि जो एक प्रेम प्राप्त करने और उनके प्रयासों को रोक रही है। वह स्वीकार करते हुए उनकी शादी की अंगूठी पंच में गिर गई और दोनों अपने अपने तरीके से जानने से पहले बाहर निकल गए। कुछ समय बाद राहेल लूस की दुकान पर जाती है और इसके बाद उसे और हेक्टर को रात को उसे खाने पर आमंत्रित करती है। राहेल लूस को कोप के साथ स्थापित करने की योजना बना रही थी। लूसी हैक को विश्वास दिलाती है कि वह एक समलैंगिक और कोप युवतियों द्वारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश के कारण वह भ्रमित हो जाती है और भोजन के दौरान लूसी पहली नज़र में प्यार में विश्वास करती है, जबकि राहेल का कहना है कि सही व्यक्ति को खोजने के समय लगता है। बाद में उसे रात रचेल और लूस बारिश के दौरान बालकनी के साथ एक पल साझा करते हैं। अगले दिन किराने की खरीदारी करते समय हेक्टर और राहेल लूस और एक महिला मित्र एंडी से मिलते हैं। हेक्टर तब राहेल को बताता है कि लूस समलैंगिक है। हेक्टर लूस से एडी से रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह राहेल से उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। एडी की कहानी लूसी दूसरे से प्यार करती है। हेक्टर ने लूस और रेचेल को दोस्तों के रूप में कुछ समय बिताने के लिए तैयार किया, जबकि राहेल लूस से बचने के लिए कोशिश कर रही थी। दोनों एक साथ शाम बिताते और फुटबॉल मैच के एक ऑर्किड पर जाते हैं। रात के अंत में लूसी राहेल को उसके फ्लैट पर वापस ले आती है और राहेल से लूस को घूमने के लिए आगे झूमती है, लेकिन आखिरी समय तक वह पीछे हट जाती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। रेचेल लूस के प्रति अपने बढ़ते आकर्षण का विरोध करता जारी रखती है और जो है से महसूस कर रही है कि उसे नकारने से असमर्थ। राहेल अंत लूस से सीधे उनकी फूले की दुकान पर भिड़ जाती है, जो दोनों से संभावित हो ग्राहकों के से छुपाकर पीछे के कमरे में अपने रिश्ते की स्थिति की चर्चा करते हैं। वह लूसी से कहती है कि उनके बीच कुछ भी हो सकता है। वह कहने जानने के लिए मुड़ जाती है और कुछ सेकंड बाद लूसी को सुनने के लिए लौट जाती है और हेक्टर द्वारा उनका फोरप्ले बंधित हो जाता है और उसके बीच बढ़ती हुई दूरी के बारे में दोषी महसूस करते हुए राहेल के लिए फूल लेने के लिए रुक गया। और बाद में राहेल को लूस सहमत है कि वह हेक्टर को धोखा नहीं दे सकते। हेक्टर अपनी नौकरी छोड़ देता है और जब वह उसे नशे में घर लौटता है तो
तो सोते समय उसे सब कुछ कबूल कर लेती है, लेकिन वह नहीं बताता है कि उसका प्यार कौन है। एक्टर जो नींद का नाटक कर रहा था कोप को मदद के लिए बुलाता है और कूप के लूस का सामना यह निष्कर्ष निकालने के बाद किया है कि वह इसे रिचेल प्यार करती है। लूसी तय करती है कि रिचेल के बिना उसके पास रहना बहुत कठिन है और अपनी दुकान की देखभाल करना, अपनी माँ को छोड़कर देश से बाहर एक विस्तृत यात्रा पर जाने की योजना बनाती है। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब रिचेल और हेक्टर उनके जन्मदिन मना रहे तो रिचेल ने लूस की यात्रा के बारे में पता चल लिया और हेक्टर को पता चलता है कि रिचेल किससे प्यार करती है और राहेल खुश रहना चाहती है। वह छोड़ देता है कि राहेल अपने माता पिता से कबूल करती है, एक महिला से प्यार करती है और वह लूस को ट्रैक करती है। रेचेल ट्रैफिक में फंस जाती है और लूस को कॉल करने की कोशिश करती है जो उसे नज़रअंदाज कर देती है। हालांकि रेचेल से पता चलता है कि लूस उसी ट्रैफिक जाम में है। अंत में क्रेडिट के दौरान हम पात्रों को कुछ समय बाद देखते हैं तो हैक एक विमान पर है और अपनी यात्रा की किताब लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वह जब एक युवा महिला को खोजता है तो जिसके साथ उसका तत्काल रसायन शास्त्र है और लंबी उड़ान के लिए वह उसे बगल में बैठी होगी और दृश्यों में एच के उसका युवा प्रेमी एक खेल के मैदान में खेल रहे हैं। कूप के बच्चे उसे पकड़ रहे हैं और लूस और राहेल का एक दूसरी कंपनी का आनंद ले रहे थे। इस तरह से फिल्म में अंत में बताया जाता है। इमेजिन मी एंड यू मूवी के फैक्टर रिव्यू। इमेजिन मी एंड यू एक 2005 की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे ओल पार्कर द्वारा लिखा गया और ओल पार्कर द्वारा ही निर्देशित किया गया था। इसमें मैथ्यू गोडे, सोलिया इमरी और के साथ पाइबर पोराबो और लीना हेडे ने अभिनय किया है। यह राहेल और लूस के बीच की संबंधों पर केंद्रित है जो राहेल की शादी के दिन मिलते हैं। फिल्म के निर्देशक है ओल पार्कर है। फिल्म को ओल पार्कर द्वारा लिखा गया। फिल्म के निर्माता सेफी बाल्हेचेट, बर्नी थॉम्पसन, एंड्रो एट्रेसन है। फिल्म के अभिनेता पाइपर पोराबो, लीना हेडी, मैथ्यू गुड्स, सोलिया इमरी, एंथनी हेड्स, डेरेन बर्ड्स, ईवा बर्थिस्टल है। फिल्म का छायांकन बेन डेविड्स ने किया गया। फिल्म का संपादन एलेक्स मैकी ने दिया है। फिल्म के संगीत एलेक्स हेप्स ने दिए हैं। उत्पादन कंपनी फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स, ईगल स्टूडियो, BBC फिल्म्स, फॉक्स सुविधाएं और मोनोस्टार फिल्म पार्टनरशिप नंबर 3, RTL टेलीविज़न, फिल्म स्टील NRBW, कोगार फिल्म्स, नाजुक फिल्में और एक्स फिल्म्स एक्टिविटी पूल द्वारा इसको किया गया। उत्पादन फिल्म को वितरित किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स यूनाइटेड किंगडम में और रिलीज हुई 9 सितंबर 2005 को। यह फिल्म TIFF में रिलीज़ हुई। 25 मई 2006 को जर्मनी में रिलीज़ हुई और 16 जून 2006 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ हुई। फिल्म का कार्यक्रम 94 मिनट का था। फिल्म का जो देश था वो जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट किंगडम था। फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.6 मिलियन की कमाई की। फिल्म का शीर्षक हैप्पी टुगेदर गीत की पहली पंक्ति से लिया गया था। लेखक और निर्देशक पार्कर ने DVD ऑडियो कमेंट्री पर खुलासा किया कि फिल्म को मूल रूप से पहली नज़र से प्यारों के लिए फ्रांसीसी शब्द के बाद क्लिक शीर्षक में किया गया था, लेकिन 2006 की एडम सैंडलर फिल्म क्लिक के साथ संघर्ष के कारण नाम परिवर्तन की आवश्यकता हुई और भूखंड में बताया गया है कि फिल्म उत्तरी लंदन इंग्लैंड के हेक्टर हैग, मैथ्यू गोडे और राहेल पाइपर पेराबो की शादी के दिन शुरू हुई थी जो एक राहेल